तो आपके हिसाब से कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इतनी पब्लिक है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे इतना धक्का मुक्की हो रही है दर्शनों के लिए, और किसी बुजुर्ग के लिए, किसी बच्चे के लिए ये दर्शन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जनता की दृष्टि से तो बहुत जरूरी है। वो व्यक्तिगत स्वार्थ गुसाइयों के टकरा रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं है। तो अब ये आसपास ही मंडरा रहे हैं, घर आसपास ही हैं। 2 मिनट में घर चले जाते हैं, 2 मिनट में मंदिर में आ जाते हैं, फिर उनको शायद दूर घर में निवास उनका दूर हो जाएगा, तो ऐसी कोई परेशानी वो अनुभव कर रहे हैं। मेन बात ये है। अब ये स्थिति हो गई है, हम अपने घर से कहीं जाना चाहें, स्कूटी से कहीं से जाना चाहें तो 1 घंटे पहले नहीं जा सकते। आज कोई बीमार हो जाए तो वो अचानक इमरजेंसी में जाना चाहे तो नहीं जा सकता, रास्ते में ही दम छोड़ देगा। लूट मार बड़ी है। जितने भी सेवादार पंडित हैं, हम दर्शन कराएंगे, हम दर्शन कराएंगे। ये कॉरिडोर क्या इसको कंट्रोल कर सकता है, भीड़ को कंट्रोल कर? वो आराम से करेगा। जब आदमी को चौड़ी रास्ता मिलेगी, आने की जाने की सुविधा रहेगी। विकास दुनिया का नियम है, विकास हो तो अच्छी बात है। कॉरिडोर विकल्प है। कॉरिडोर बनाने में दिक्कत कहाँ है, ये बताओ ना। दिक्कत ये है, देखो हजारों लाखों आदमी का व्यापार जा रहा है, घर मकान टूट रहे हैं। ठीक है, ये अपने उस हिसाब से बोल रहे हैं। गवर्नमेंट इतना बेवकूफ थोड़ी है, दे विल अरेंज समथिंग फॉर देमसेल्फ। उनके लिए कुछ ना कुछ अरेंज करके देगी। ऐसा थोड़ी है कि उस गवर्नमेंट ने इनको उठा दिया जहाँ से तो इनको कुछ नहीं देंगे। दे विल गेट करोड़ ऑफ रुपीज रिगार्डिंग, अगर उनका एक इतना सा वो भी टूटता है ना, तो पैसे गवर्नमेंट वो भी पीछे। गवर्नमेंट क्या दे रही है? जाएंगे मकान 100-200 गज के और फ्लैट दे रही है। फ्लैट में आदमी 100 गज रहने वाला इंसान एक फ्लैट में रह लेगा? 100 गज से नीचे तो फ्लैट होता ही नहीं है, और पूरी जिंदगी बीत जाएगी एक फ्लैट बनाने के लिए। नहीं, और फ्लैट में इंसान 100 गज के इंसान में आदमी 100 गज के में 3 मंजिल बना लेगा। फ्लैट में 2 कमरे 3 कमरे में रह लेगा, इंसान रह सकता है। उसके ऊपर बना लो आप, अगर आपको। नहीं बना सकते, फ्लैट के ऊपर तो बना ही नहीं सकते हैं। फ्लैट दे रहे होंगे, फ्लैट दे रहे हैं वो तो, फ्लैट में नहीं हो। वेल एस्टेब्लिश मकान अगर गवर्नमेंट दे रही है, वेल फर्निश्ड, तो मुझे नहीं लगता आप यहाँ कौन सी आपके लिए मुश्किल नहीं है। बारिश हो जाए तब मुश्किल है, मुश्किल है या नहीं है? और व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो बंदा यहाँ बाहर से आता है ना, जिसको नहीं पता, सपोज कोई आप बाहर से आए, आपका जानने वाला नहीं है, तो वो इतना परेशान होकर जहाँ से जाता है, फिर अगर उसको कुछ बोलते हैं तो लोगों का कहना है कि बांके बिहारी ने हमें यहाँ पे लूटने के लिए बोला है। तो ये चीजें गलत है। बांके बिहारी के नाम पे अगर ब्रिजवासी ये बोले कि ब्रिजवासी का तो काम ही मांगना है, ब्रिजवासी का तो काम ही लूटना है, वो चीज गलत है। अपनी श्रद्धा से बंदा जो देके जाता है वो ओके है, ठीक है। अगर आप बोलो कि ये बांके बिहारी जी का नाम लेके उनको बदनाम करके ब्रिजवासी ये बोले कि वो चीज गलत है। एक व्यवस्था तो देखो मंदिर में होनी चाहिए। हिमाचल कहते हैं देवी देवताओं का गढ़ है, वहाँ पे हजारों की तादाद में मंदिर है, और हर मंदिर में इतनी व्यवस्था है जो सिद्ध पीठ है दुनिया के, वहाँ पे अगर मतलब कि हजारों की भीड़ भी आती है तो सुव्यवस्था होने के कारण इजीली आप दर्शन करके सीधा बाहर जा सकते हैं। बट यहाँ पे इतना धक्का मुक्की हो रही है दर्शनों के लिए, और किसी बुजुर्ग के लिए, किसी बच्चे के लिए ये दर्शन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप मंदिर कितने बजे गए थे? हम मंदिर अभी गए थे कोई 1 घंटा पहले। तो आपके साथ क्या हुआ अंदर? बहुत हमारे साथ तो ऐसा नहीं, बट इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हमें 1 घंटा लग गया दर्शन करने के लिए। कोई व्यवस्था अंदर? व्यवस्था हम कह सकते हैं कि वीआईपी टिकट है, बट हर कोई नहीं कर सकता ये चीज। धक्का मुक्की है। वीआईपी टिकट लेने के बाद भी धक्का मुक्की है। बाकी बांके बिहारी ने जिस पे परेशान होना है उस पे तो वो उसको तो दूर से ही बुला लेंगे। जब हमें ऊना से इतनी दूर से बुला लिया तो हमने बड़े खुले दर्शन करे, एटलीस्ट 5 मिनट दर्शन करे दहलीज के ऊपर, बिल्कुल आमने सामने से भगवान जी के। कितनी उम्र हो गई आप? 67 साल। 67 हाँ। तो अभी एक बात बताइए कि वृंदावन में आप 20 साल पहले क्या देखते थे, अभी क्या देखते हैं, कितना परिवर्तन है? 20 साल में पहले इतनी शांति थी वृंदावन में, आदमी आराम से सब जगह आया जाया करता था। अब ये स्थिति हो गई है, हम अपने घर से कहीं जाना चाहें, स्कूटी से कहीं से जाना चाहें तो 1 घंटे पहले नहीं जा सकते। अभी मैं अपने घर से बिहारी जी जाऊं तो 1 घंटे पहले नहीं जा सकता हूँ, 1 घंटा लग जाएगा। और इतना व्हीकल मिलेगा कि ट्ररी वाले जहाँ चाहे वहाँ अड़ा देते। फिर हॉस्पिटल आज कोई बीमार हो जाए तो वो अचानक इमरजेंसी में जाना चाहे तो
नहीं जा सकता, रास्ते में ही दम छोड़ देगा। ये स्थिति हो गई वृंदावन। पहली बात, रेतिया बाजार, साजी का मंदिर, निधवन, जहाँ बिहारी जी प्रकट हुए थे, हरदास जी ने प्रकट कराए थे, गोपेश्वर, ये ऐसी जगह हैं वहाँ से आदमी जाना मुश्किल है। मैं खुद रहता हूँ रेतिया बाजार में, मैं अपनी स्कूटी को लेके मैं कहीं जाऊँ, लोही बाजार या कहीं साजी के मंदिर जा नहीं सकता हूँ। मैं बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ, घोंटू में दर्द रहता है, पैदल चल नहीं सकता हूँ। नहीं तो अभी जो कॉरिडोर बनाने की मांग चल रही है, ये कॉरिडोर क्या इसको कंट्रोल कर सकता है, भीड़ को कंट्रोल कर वो आराम से करेगा जब आदमी को चौड़ी रास्ता मिलेगी, आने की जाने की सुविधा रहेगी। इस समय तो इतनी स्थिति खराब है, पूछो मत ही ना। कितना लोग केस हो चुके हैं, 2-3 बार केस हो चुके हैं बिहारी जी में, 2-3 बार आदमी मर चुका है उसमें भीड़ में। बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं वृंदावन में, पब्लिक को चलने नहीं देते हैं, पर्स ले जाते हैं, उनके बहुत नुकसान कर रहे हैं, खा जाते हैं। 3 बच्चों को खा गए हैं अभी। बंदरों का इंतजाम होना चाहिए सबसे पहले, बस बंदर का इंतजाम नहीं है वृंदावन में। इतना परेशान कर रहे हैं, यात्री चल नहीं सकता है सड़क पे, इतने परेशान है। लोकल आदमी का कोई हो, परदेसी का लोकल ना है, वो भी बेचारा आदमी है भाई। तो आपके हिसाब से कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इतनी पब्लिक है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, हमने कभी जीवन में नहीं देखी। इतनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 70 साल। तो 70 साल में वृंदावन जो दर्शन करने के लिए लोग आते हैं बांके बिहारी जी के, उनमें ये जो भीड़ अभी आ रही है, क्या ऐसी भीड़ कभी देखी आप? ये 5 साल से भीड़ आ रही है, 5 साल हो गई। निधवन और बिहारी जी, ये 2 मंदिर ऐसे हैं पुराने जो वहाँ भीड़ सबसे ज्यादा जा रही है। रंग जी का मंदिर है, मानी जाता है कोई। कॉरिडोर बन जाने से ये जो भीड़ है, इसको क्या कुछ कंट्रोल हो जाएगा। क्या होगा इससे? ऐसे यही है, नियंत्रण हो जाएगा। आदमी थोड़ा घूम फिर के जाएगा, टाइम लगेगा उसको, और कोई नहीं, बढ़िया रहेगा। एक जो बात कही जा रही है कि जो गोसाई समाज के लोग हैं वो एक सरकार मंदिर के भीतर चला रहे हैं, जो प्रशासन शासन की सुनते नहीं है, अपने मन की करते हैं, पैसे लेकर लोगों को दर्शन कराते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है कि नहीं? पैसा लग के ही है क्या दर्शन हो रहे हैं आजकल निधवन में लोग, बिहारी जी लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बनवारी लाल शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? वृंदावन के। वृंदावन के। तो वृंदावन में एक कॉरिडोर बन रहा है, बांके बिहारी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर क्या वृंदावन के लिए, बांके बिहारी मंदिर के लिए ज़रूरी है कि नहीं है? जरूरी है, परंतु जनता की दृष्टि से तो बहुत ज़रूरी है। जनता को जो परेशानी हो रही है, फिर भी भीड़ आ रही है, हैं? अब क्यों अपने आराध्य के दर्शन करने या जैसे भी जो हो, ये उनकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, हैं? वो बंदर की समस्या लगे तो यहाँ पे और ये व्यक्तिगत स्वार्थ गुसाइयों के टकरा रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? ये उनका धंधा पे असर पड़ेगा ऐसा वो मानते हैं। जब कहीं भीड़ बढ़ेगी तो हमारे हिसाब से धंधा बढ़ेगा ही, उनका मतलब कम नहीं होगा। परंतु वो जो अभी आसपास ही मंडरा रहे हैं, घर आसपास ही हैं, 2 मिनट में घर चले जाते हैं, 2 मिनट में मंदिर में आ जाते हैं, फिर उनको शायद दूर घर निवास उनका दूर हो जाएगा, तो ऐसी कोई परेशानी वो अनुभव कर रहे हैं। मेन बात ये है। कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? अब ये छोटी छोटी कुंज गली तो पूरे वृंदावन में है, ऐसी कोई जरूरी नहीं। बिहारी जी के पास हैं वही कुंज गलियाँ हैं, सारी आसपास पूरे एरिया में ही छोटी छोटी गलियों को कुंज गली का नाम दे दिया है, वहाँ मंदिर बनवा दिए गए हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। अरे विकास दुनिया का नियम है, विकास हो तो अच्छी बात है हमारी दृष्टि से। तो कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? हाथरस। ये बताओ, यहाँ पर एक मांग चल रही है कि कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। क्यों? देख रहे नहीं है भीड़, बनना चाहिए। क्या मुसीबत है यहाँ पर? भीड़ धक्का मुक्की, आधे घंटे लाइन में लगे रहो, धक्का खाते रहो, गर्मी पड़ रही है। आपको कितनी देर खड़ा रहना पड़ा? 45 मिनट। मेरा नाम विजय श्रीमाली है। कहाँ से आए हैं? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। दर्शन हो गया? दर्शन हो गए। तो कैसा रहा दर्शन? क्या सुगमता से हुआ कि कुछ आपको दिक्कत? जो जैसी व्यवस्था ठाकुर जी की रही है पीढ़ियों से, उस व्यवस्था से दर्शन अच्छे ही हुए, लेकिन कॉरिडोर बने, उससे व्यवस्था हो जाए
और अच्छा रहेगा। अच्छे हुए दर्शन, कॉरिडोर बनने से और अगर सुगमता होती है तो बढ़िया है। कॉरिडोर बनने से आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आ सकता है यहाँ पर? उसमें सब सिस्टमेटिक रहेगा भाई, आपका जाना वगैरह आना, जैसे ये तंग गड़ियाँ हैं इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा सकड़ापन कम हो जाएगा, जो दुकानें वगैरह हैं इनको भी अच्छी सुविधाएं मिल जाएगी, और रीडेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन होगा तो रिनोवेशन तो आखिर फायदा ही करेगा आगे जाकर। कॉरिडोर विकल्प है, ऐसा सिस्टम बनाए कि जैसे कि अब जो पंडे लोग हैं, जो सेवादार नहीं है, वो ले जाते हैं, सारे पुलिस वाले, सारे पंडे और सारे गोसाई लोग ये सब मिल करके पैसा खाते हैं। आपने कभी दिया है उनको पैसे? पैसा हमने नहीं दिया, हम देखते हुए देखे हैं, हमारे मिलने वाले के इतना रुपया दे के आए हैं। एक बंदे को दर्शन, जी, एक बंदे को दर्शन कराने के लिए 100 रुपया लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं JNK जम्मू से, इनके से यहाँ बड़ी दूर से आए आप। क्या नाम हुआ आप? केवल सेठी। अच्छा सेठी साहब, तो यहाँ आने के बाद आपको क्या लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? मंदिर बहुत अच्छे हैं, अच्छा सब कुछ है, सिर्फ ये है कि लूट मार बड़ी है। जितने भी सेवादार पंडित हैं, हम दर्शन कराएंगे, हम दर्शन कराएंगे, वो एक बंदे का 100 रुपया लेता है, कोई 200 लेता है। पैसों का बड़ा चक्कर है।